प्रयत्न केले पाहिजे, आपले विचार स्वच्छ ठेवले पाहिजे. आणि जसे बलून आभाळात उडत असते तसेच आपल्या विचाराने आपण आभाळात उडू. आपले दोन्ही हात एकमेकांना जोडा, डोळे बंद आणि स्लोवर घर्षण करायचे दोन्ही हात. आणि आपल्या चेहऱ्यावरती दोन्ही हात फिरवायचे आणि हळूवार डोळे ओपन करायचे. आपले दोन्ही हात एकमेकांना जोडा, डोळे बंद आणि स्लोवर घर्षण करा दोन्ही हात. आणि आपल्या चेहऱ्यावरती दोन्ही हात फिरवायचे आणि हळूवार डोळे ओपन करा. आपले दोन्ही हात एकमेकांना जोडा, डोळे बंद, स्लोवर घर्षण करा दोन्ही हात. आणि आपल्या चेहऱ्यावरती दोन्ही हात फिरवायचे आणि हळूवार डोळे ओपन करायचे.
जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर मैं काले गुब्बारे में भी गैस करूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। इतना सुनते ही वो काला गरीब बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, बेटा, अब क्या हुआ? अभी तो तुम इतने खुश, तो उदास क्यों? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल, मेरे पास साधन नहीं है, मैं काला हूं, मैं गरीब हूं, क्या मैं भी गुब्बारे की तरह उड़ सकता हूँ? क्या मैं भी बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ सकता हूँ? गुब्बारे वाले अंकल ने उस काले गरीब बच्चे को बताया, बेटा, आगे बढ़ने का संबंध बच्चों के रंग से नहीं है, काले गोरे से नहीं है, साधन के कम और ज्यादा समय लूंगा और अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? आइए ना। एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, मैं उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल, ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाए। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूँ, ऊपर जा सकूँ? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा, तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस करता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। क्या चीज़ से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? और अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? आइए ना। एक गुब्बारा
क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारे को ला देता। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा फेंक देते। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? काला और गुब्बारे वाले से आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं। काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी, गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ। 2 मिनट की बात को उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाया। अंकल ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूँ, ऊपर जा सकूँ? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस रखता हूँ वो गुब्बारा उड़ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज से मतलब है, जिससे कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है। क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो एक दिन वो बच्चा जरूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं, हमारे पास 3 साधन है बेटा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूँगा। काला गरीब बच्चा आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते? और विद्यार्थी मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, आया ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? नहीं। जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो एक के ऊपर एक बार प्रैक्टिस किया, आया ना? प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई शब्द का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, आया ना? प्रयास करना किसके हाथ में है? आपके या हमारे? तो प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? कितने बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे? हाथ ऊपर। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने, मैं आप लोगों का 4 से 5 मिनट समय लूँगा और अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? आया ना?
गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता है। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते हुए और आकर गुब्बारे खरीदते। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ा। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, है बेटा, तुम तो खुश था, तुम उदास क्यों हो गए? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ता। अंकल ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे का प्रयास करता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। क्या चीज़ से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो एक दिन वो बच्चा जरूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं, हमारे पास 3 साधन होगा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। तो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से ये सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफ़ी आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, आया ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो एक के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगी, हाँ या ना? प्रयास करना किसके हाथ में है? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? कितने बच्चे आज से ज़्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय है। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा